आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न्यू लुक बायोफ्यूल्स पर ग्रामीणों का गुस्सा, प्रदूषण से परेशान ग्रामीण सड़क पर, कंपनी के खिलाफ बढ़ता आक्रोश। प्रदेश वैष्णव पदाधिकारियों की बैठक, न्यास की जिम्मेदारी समाज को देने की अपील, हिस्सेदारी की उम्मीदें फिर जगी। नाले पर अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध स्टोर रूम ध्वस्त, नाला कराया गया मुक्त, आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। प्रशासनिक पहल से टूटा 4 साल पुराना गतिरोध, समझाइश और संवाद से सुलझा पारिवारिक विवाद, समाज ने की पहल की सराहना। वायु प्रदूषण के विरोध में ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, बदबू, राख और अव्यवस्था से बिगड़ रहा ग्रामीणों का स्वास्थ्य, 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष अग्रवाल ने आज स्पीकर हाउस में डॉक्टर रमन सिंह के विधायक प्रतिनिधि के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। पदभार ग्रहण के बाद संतोष अग्रवाल ने पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज से अपने कक्ष में पूजा अर्चना कर कार्यभार की शुरुआत की। उपस्थित नेताओं ने मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी और नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार संतोष अग्रवाल भाजपा के कद्दावर और अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे लंबे समय से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। पूर्व में वे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव प्रभारी और कैंप कार्यालय के प्रभारी भी रह चुके हैं। उनके इसी दीर्घकालिक अनुभव को देखते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें सभी विभागों के लिए अपना विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है, ताकि जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। अब संतोष अग्रवाल स्पीकर हाउस से लगे कैंप कार्यालय में प्रतिदिन उपलब्ध रहेंगे और आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण का कार्य करेंगे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम ने राजनांदगांव की राजनीतिक गतिविधियों में नई सक्रियता का संकेत दिया है। राजनांदगांव में आज जैन समाज द्वारा पूज्य आचार्य विद्यासागर जी का द्वितीय समाधि दिवस श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन मंदिर में आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। द्वितीय समाधि दिवस के अवसर पर प्रातः काल से ही जैन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान की शांति धारा, अभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। पूरे कार्यक्रम के दौरान आचार्य विद्यासागर जी के तप, त्याग और अहिंसा के संदेशों को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। मंदिर परिसर भक्तिभाव और शांति से ओतप्रोत नजर आया। पूजा अर्चना के पश्चात जैन समाज के सदस्यों ने सामाजिक सेवा की भावना के साथ महावीर वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों को फल वितरित किए। जैन समाज ने बताया कि आचार्य विद्यासागर जी का जीवन सेवा, करुणा और समाज कल्याण को समर्पित रहा है और उनके समाधि दिवस पर सेवा कार्य करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन, युवा वर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही और सभी ने आचार्य श्री के विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया। राजनांदगांव में नगर निगम ने नाले पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। भदौरिया चौक से बसंतपुर चौक के बीच रिंग रोड पर स्थित एक निजी मकान के सामने नगर निगम के नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई आयोग के निर्देश पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश चौधरी के निजी मकान के सामने नगर निगम के नाले के ऊपर अवैध रूप से स्टोर रूम का निर्माण किया गया था। लंबे समय से इस अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। बताया गया कि बरसात के दिनों में नाले के ऊपर अतिक्रमण होने के कारण जलभराव की स्थिति बन जाती थी, जिससे आसपास के रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जांच के बाद नगर निगम आयुक्त द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। निर्देश के बाद नगर निगम के अतिक्रमण दल ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में अवैध स्टोर रूम को पूरी तरह ध्वस्त कर नाले को मुक्त कराया गया, ताकि जल निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर के नालों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध निर्माण से बचें।
छुरिया विकासखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी खुज्जी विधानसभा स्तरीय वीबीजी रामजी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में दिनेश गांधी और सहवक्ता के रूप में डीके साहू महामंत्री जिला भाजपा शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा और नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए दिनेश गांधी ने कहा कि संसद द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा और काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। यह योजना गांवों में विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि अब सभी विकास कार्यों की योजना ग्राम सभा में तय की जाएगी, कोई भी काम ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। वहीं जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्य होंगे। महिलाओं को सिलाई, मशरूम उत्पादन, दोना पत्तल मशीन जैसे कार्यों से स्वावलंबी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राजनांदगांव से एक सराहनीय और संवेदनशील पहल सामने आई है, जहां 4 वर्षों से पारिवारिक मतभेदों के चलते अलग अलग रह रहे एक विवाहित दंपत्ति और उनके परिवार को प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल कराया गया। यह पहल न सिर्फ एक परिवार को जोड़ने का माध्यम बनी, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी दे गई कि संवाद से हर विवाद का समाधान संभव है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक मतभेदों के कारण पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई थी। मामला धीरे धीरे सामाजिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया। कई बार आपसी बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। अंततः मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। थाना प्रभारी बसंतपुर और सामाजिक प्रतिनिधियों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों पक्षों से अलग अलग चर्चा की और फिर संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक में दोनों परिवारों के बुजुर्ग, समाज के प्रमुख जन और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आपसी संवाद के दौरान गलतफहमियों को दूर किया गया और परिवार व रिश्तों की अहमियत समझाई गई। लंबी चर्चा और सकारात्मक वातावरण के बाद दोनों पक्ष पुराने मतभेद भुलाकर साथ रहने पर सहमत हुए। इस सफल पहल के बाद समाज के लोगों ने प्रशासन की भूमिका की जमकर सराहना की। उपस्थित नागरिकों ने इसे सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक एकता की दिशा में एक अहम कदम बताया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि परिवार समाज की मूल इकाई है और छोटे छोटे विवादों को समय रहते संवाद से सुलझाया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए पुनः साथ रहने का संकल्प लिया। इस मिलन के अवसर पर मौजूद लोगों ने खुशी जाहिर की और दंपति को सुखद, शांतिपूर्ण और खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दी। एक युवक दूसरे समाज का था और दूसरे समाज की युवती से प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद विगत 4 सालों से समाज ने उन्हें अपने समाज से परे रखा। अब परे रखने के बाद तमाम सामाजिक बैठकें हुई, पारिवारिक बैठकें हुई, प्रशासनिक बैठकें भी हुई, जिसके बाद आज निष्कर्ष ये निकल के आता है कि राजनांदगांव के थाना बसंतपुर में आकर के एक प्रशासनिक बैठक करने के बाद जो तस्वीरों में आप समाज को देख पा रहे होंगे, जो परिवार को देख पा रहे होंगे, ये वो परिवार है जो उन युवक और युवती को अपने साथ, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में रखने के लिए सक्षम हो गए हैं, राजी हो गए हैं। क्या कुछ मामला था, पहले समाज के वरिष्ठों से बात करेंगे। जी, क्या कहानी थी कि जब युवक विवाह करके आया तो इन्हें परिवार से अलग रखा गया? कुछ दिन के लिए तो परिवार भी नहीं चाह रहा था कि आप जो किए हो अन्य कास्ट से विवाह तो उचित नहीं है, क्योंकि जो परिवार का मुखिया था उनको भी समाज में आना जाना था। उसके बाद में फिर समाज के अंतर्गत बात रखा गया तो समाज ने कहा भाई कि देखो, अगर हम इस टाइप से सबको अगर शामिल करते हैं या सब समाज में आता जाता है तो दूसरे लोगों के लिए गलत मैसेज आएगा। लेकिन परिवार के मुखिया होने के नाते मैंने कहा भाई सभी समान हैं, सभी जाति धर्म का हम आदर करते हैं और सबसे पहले मैं अपने बहू को पूरा सम्मान दिया। उसके बाद में समाज ने निर्णय लिया गया कि भाई तुमको हम समाज में अभी रखेंगे नहीं। मैं प्रयास किया, कई बार आवेदन दिया मैं श्रीमान कलेक्टर महोदय को, थाना बसंतपुर को, फिर मेरा काम हुआ नहीं था। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, मेरा प्रयास चलता रहा और फिर मैं अभी 19/1/2026 को पुनः आवेदन दिया और उसमें देवदास भारती जी के मार्गदर्शन में समाज को बुलाया गया, हम लोगों को भी बुलाया गया और कहा गया भाई अगर आप समाज अगर चाहता है और समाज अगर मिलाना चाहता है और समाज आपको लेना चाहते हैं, जो आपको समाज से अलग है,
तो हम तो स्वागत करेंगे। तो जो आज के जो युवा पीढ़ी हमारे कुम्हार समाज में, उन्होंने बहुत ही अच्छा विचार रखा, शिक्षित होने का जो दायित्व है उसको निभाया। और आज हम 10 बजे मीटिंग हुआ हमारा, सामाजिक मीटिंग, और उसमें यह निर्णय हुआ गया कि आपको पुनः समाज में शामिल करेंगे। और आज पीड़ित परिवार था जो अलग था समाज से, आज वो शामिल हुआ, इसके हमको बहुत खुशी है। और मैं अपने समाज वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सामाजिक बैठक, पारिवारिक बैठक के बाद लंबे समय के बाद आपकी घर वापसी हो रही है, आपकी और आपकी धर्मपत्नी की। कैसा मन में एक जिज्ञासा है, कैसा महसूस करते हैं वापस से आप अपने पूरे समाज में मेल मिलाप कर पा रहे हैं, हर एक सुख दुख में शामिल होने के लिए समाज के द्वारा अनुमति मिल गई? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं बहुत दिनों बाद समाज में वापस मेरे को लिया गया है। मैं इसलिए कुम्हार समाज का आभार व्यक्त करता हूं और शासन प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके माध्यम से आज ये संभव हो सका। आप अन्य समाज से आए हैं, साथ देने के लिए परिवार के जो जैसे नियम होते हैं, समाज के जो नियम और कानून होते हैं, क्या अब उसका पालन परिपूर्णता से हो पाएगा? जी हाँ, मैं करूँगी परिपूर्णता से पालन। देखिए, कहीं ना कहीं ये मैसेज एक समाज को जोड़ने के लिए जाता है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद फिर समाज उसे अलग कर देता है, तो अलग करने के बाद वापस से एक प्रशासनिक बैठक के बाद, एक समझाइश के बाद, एक सही तालमेल के बाद उन्हें वापस से समाज में बुलावा भेज दिया जाता है। और अब एक बड़ी पहल यहाँ पर देखी जा रही है, किस प्रकार का समाज में मैसेज जाएगा ऐसे कार्यों को लेकर। जी, सबसे पहले तो मैं थाना बरसनपुर टीआई जो है ईमान साहू जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। देवाजी भारती जो हैं एएसआई, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इसने बहुत अच्छा पहल किया कि पहली बार ऐसा एक विषय आया। इसके पहले भी आया होगा, चूँकि अभी वर्तमान समय में जो ऐसी समाज में जो शादी को लेकर के बातें होती है, चूँकि समाज का इसका विरोधी नहीं होता है, चूँकि माता पिता उनको पालन पोषण करके बड़ा किए रहते हैं, तो उनके इच्छा के अनुरूप हो ऐसा सभी पहल करते हैं। लेकिन किसी कारणवश हो जाता है, मनपसंद शादियां हो जाती है, उसको सामाजिक रीति रिवाज से पुनः समाज में विलय करना, ये ऐसा सबका एक मत हुआ और सबके प्रयास से, कुम्हार समाज के प्रयास से और शासन प्रशासन के प्रयास से ये हुआ। और हम तो एक सभी युवाओं को मैसेज देना चाहते कि बिना माता पिता को पूछे कोई भी कदम ना उठाए, ऐसा मैं आपके न्यूज़ में चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं विवाह सामाजिक हो या किसी अन्य एक माध्यम, मगर परिवार का होना वाकई लोगों के लिए गर्व की बात होती है। और आज वही एक मैसेज समाज में फिर से दौड़ रहा है कि शादी करने के बाद जो परिवार अलग हो चुके थे, उन्हें आज वापस से समाज ने एकजुट कर लिया है, अपने साथ समावेश कर लिया है। अब ये वो दंपत्ति है जो अपने समाज के साथ में समाज के सारे नियमों को साथ में लेकर के चलने का एक दृढ़ संकल्प भी ले लिया है। कैमरा पर्सन विश्वनाथ देवांगन के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव स्थित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय में आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के महापौर मधुसूदन यादव शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का महत्व बताया। महापौर ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और उनमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। कॉलेज में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर बुलाकर सम्मान मिलने से छात्रों में खास उत्साह देखने को मिला।
इसके अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रमों में रंग भर दिया। आयोजन के अंत में महाविद्यालय प्रबंधन ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वागत करेंगे। यह महाविद्यालय बहुत पुराना है, सन 58-59 से ये संस्था है और पहले में महाविद्यालय दिग्विजय कॉलेज में इसकी क्लासेस लगती थी। अब हमारा स्वयं का भवन है और इस भवन का भी विस्तार अभी प्रस्तावित है। हम LLB अभी तक चल रहा है, LLM की नई कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद 5 साल का जो कोर्स होता है, पेशेवर कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, वो भी इस महाविद्यालय में प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी का हमें बहुत सहयोग भी प्राप्त है। हमारे सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी बहुत सक्रिय हैं और हम समझते हैं कि इस 4 जिलों में, चाहे वो कवर्धा, खैरागढ़, मोहल्ला, मानपुर और राजनांदगांव, 4 जिलों में इसे एक हम ला हब बनाना हमारा संकल्प है। नवागांव चौक पर ग्राम बैगाटोला, मंगल लोटा, इंद्रावणी, मुड़ीपार सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने फुलझर स्थित न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन थाना सोमनी क्षेत्र के ग्राम देवचंद उमेश एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण से आसपास के करीब 10 गांवों के लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कंपनी परिसर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण भारी वाहन सड़क पर खड़े रहते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कंपनी से निकलने वाली तेज बदबू और हवा में छोड़ी जा रही राख से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशुओं तक पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। राख के कारण तालाब, कुएं और जलाशय दूषित हो चुके हैं, जिससे पशुओं की मौत तक हो रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, जिला पंचायत सदस्य अंगेश देशमुख, जनपद सदस्य मोहित धनकर, नवागांव सरपंच पूर्णिमा सिहारे, कोपीडीह सरपंच चुनेश साहू, चिंता साहू सहित 80 से 90 ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि न तो पर्यावरण विभाग द्वारा जनसुनवाई कराई गई और न ही पंचायत से विधिवत अनुमति ली गई। साथ ही CSR मद की राशि भी आज तक ग्राम पंचायत को नहीं दी गई। इन सभी मुद्दों को लेकर 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार गंगाधर राव को सौंपा गया और शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो ग्राम फुलझर में खुला है, उसके द्वारा जब से उद्योग संचालित किया जा रहा है, वहाँ पे डस्ट की समस्या, पोल्यूशन की समस्या कई ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी जो समस्या वहाँ पर आ रही है वो है पार्किंग की समस्या। सैकड़ों ट्रक रोज उस कंपनी में आती है और रोड में बिना उसके खड़े रहती है पार्किंग सुविधा के। तो कई बार क्या होता है कि दुर्घटना हो रही है और अभी विगत कुछ दिनों पूर्व दुर्घटना हुई थी और पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के पाइपलाइन खोदने का काम चल रहा है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने उनको अनुमति दी है कि नहीं दी है, ये ग्राम पंचायत के लोग जानना चाहते हैं। इससे प्रभाव जिन ग्राम पंचायतों को पड़ रहा है, उनके द्वारा कल वहां धरना प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन के दौरान ये बात सामने आई कि बिना अनुमति के न्यू लुक बायोफ्यूल्स जो कंपनी संचालित हो रही है, उसके द्वारा अवैध रूप से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। राजनांदगांव जिले में के ग्राम नवागांव क्षेत्र में संचालित न्यू लुक बायोफ्यूल्स कंपनी को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने नवागांव चौक पर चक्का जाम कर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फैक्ट्री को तत्काल बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी के संचालन से आसपास के गांवों में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। बदबू, धुआं और अपशिष्ट पदार्थों के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के संचालित फैक्ट्री के कारण सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कई ग्रामीण की जान जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण को लेकर पूर्व में कलेक्टर द्वारा स्टे ऑर्डर जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चक्का जाम के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त कर दिया। ग्रामवासी, नवागांव ग्राम पंचायत और बाकी जो जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित थे, उनके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन था कि PWD का एक परमिशन हुआ है, तो उस परमिशन को लेके कुछ विरोधाभास था। उसको क्लियर कराने के लिए एक SDM सर से बात किया गया है। 2 दिन में एक मीटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें चीजें ट्रांसपेरेंसी रहे, आपस में कोई विरोध ना रहे। जो संबंधित विभाग है PWD और उनको एक बैठक चाह रहे थे,
तो एसडीएम सर से बात किया, 2 दिन में उनके द्वारा बताया जाएगा डेट और टाइम, फिर एक बैठक करके जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा। सब रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा न्यास में वैष्णव समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग लंबे समय से समाज के लोगों द्वारा की जा रही है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकारों ने अब तक वैष्णव समाज को न्यास में प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया। वर्तमान में भी राजगामी संपदा की जिम्मेदारी अन्य समाज के व्यक्ति को दिए जाने की चर्चाओं के बीच वैष्णव समाज के प्रदेश पदाधिकारियों ने आज एक बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि वे न्यास की जिम्मेदारी वैष्णव समाज को सौंपे जाने की मांग को मजबूती से उठाएंगे। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि वैष्णव समाज का न्यास में प्रतिनिधित्व होना न्याय संगत और जरूरी है, ताकि संपदा के संरक्षण और प्रबंधन में समाज की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ये समाज जो है, आज हम इसी विषय पर पूरे छत्तीसगढ़ समाज के जो प्रमुख लोग हैं, नेतृत्व करते हैं, समाज को दिशा देने वाले हैं प्रमुख लोग, आज इसी विषय पर गहन चर्चा विचार विमर्श करने के लिए कि शासन आखिर हमारे मांग पर रोज इस पर टालने के लिए नित नए नए हथकंडे अपना रही है, कभी कुछ बोलते हैं। तो आज हम पूरे समाज छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख लोग आए हैं, इस पर अपनी आम राय बनाए हैं कि अगर शासन इस पर किसी प्रकार की कोताही करती है अध्यक्ष को प्रतिनिधित्व देने में, तो समाज इस पर गंभीर रूप से विचार करके ये निर्णय लिया है कि आने वाले आगामी समय में किसी भी प्रकार के अगर शासन चुनाव या किसी प्रकार के अपने सहयोग की बात करेगा, तो उसमें हम लोग अपने आत्ममंथन करके ही विचार करके शासन को हम सहयोग देंगे। इस पर शासन से अनुरोध भी किए हैं कि आप इस विषय पर आज गंभीरता से विचार करें। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।